Hello बच्चों, let's see the question. The question is enlist six characters of phylum Annelida. Give three examples. So question में हमें पूछा गया है कि phylum Annelida के 6 characters बताइए और उनके 3 examples दीजिए. So what is the key concept to solve the question? So the key concept is that कि हमें पता होना चाहिए about the characters of phylum Annelida. तो अगर हमें एनालिट्स के कैरेक्टर्स के बारे में पता है देन वी कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन. सो लेट्स सी द कॉन्सेप्ट वन बाय वन. मींस एनालिट्स के कैरेक्टर्स को देखते हैं. सो एनालिट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके नाम की बात करें, सो एनालिट्स फर्स्ट कैरेक्टर तो क्या हो जाएगा, दैट दीज आर सेगमेंटेड वर्म्स. ये जो एनिमल्स हैं दीज आर सेगमेंटेड. इट मींस दे एग्जिबिट मेटामेरिज्म. तो इनके अंदर मेटामेरिज्म होता है और वी कैन से मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है. इसका मतलब है कि बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होती है इनटू सेगमेंट्स. तो अगर आप कभी आपको प्रेजेंटेबल बनाना है किसी आंसर को तो आप डायग्राम से बना सकते हैं. तो आप यहाँ डायग्राम से बना सकते हैं कि वर्म्स है, मतलब इलोंगेटेड कीड़े हैं ये, और इनकी बॉडी ऐसे सेगमेंट्स में बटी होती है. तो बॉडी में सेगमेंट्स का होना, this is a very peculiar feature of the phylum of phylum Annelida. So ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जो इनकी बॉडी को सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एन्युलस. एन्युलस का मतलब है रिंग जो इनकी बॉडी को सेगमेंट में डिवाइड कर रही है, और जो हर सेगमेंट है उस सेगमेंट को हम कहेंगे मेटामियर. सो बॉडी का सेगमेंट्स में डिवाइडेड होना, this is an important feature of the phylum Annelida. So in fact this is the first phylum जहां पे segmentation और metamerism को observe किया गया था. अब हम इनके general features में देखें तो हम second character यहाँ पे लिख सकते हैं about the level of organization. तो level of organization की हम बात करें तो ये एनिमल्स होते हैं, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज देयर, कि बॉडी में ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम तक का. थर्ड है कि इनकी हम जर्म लेयर्स की बात करें तो दीज एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. जब हम कहते हैं कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसका मतलब इनके गैस्ट्रुला में 3 जर्म लेयर्स बनती है. 3 जर्म लेयर्स का मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. फिर नेक्स्ट कैरेक्टर हम यहाँ पे लिख सकते हैं. अब हम यहाँ पे जनरल कैरेक्टर्स की बजाय कुछ पेक्यूलियर फीचर्स दे सकते हैं, जैसे हमने कहा कि दैट दीज हैव सेगमेंटेड बॉडी. फिर हम इनके सर्कुलेशन की बात कर सकते हैं कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सो द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, सॉरी क्लोज टाइप. सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें कैसा होता है, क्लोज्ड टाइप. इसका मतलब ब्लड इनका ब्लड की ट्यूब्स में प्रेजेंट होगा, एक्सेप्ट, इसका एक एक्सेप्शन है लीच. सो एक्सेप्ट लीच, सभी के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा. इट मींस ब्लड कन्फाइंड रहेगा इनटू द वेसल्स. नेक्स्ट कैरेक्टर जो हम यहाँ पे ले सकते हैं दैट इज अबाउट द रेस्पिरेशन. तो इनमें रेस्पिरेशन के लिए प्रेजेंट होंगे, या तो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होगा या फिर इनमें पैरापोडिया भी रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. तो पैरापोडिया के थ्रू और स्किन के थ्रू इनके अंदर रेस्पिरेशन होगा. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर. नेक्स्ट जो कैरेक्टर हम ले सकते हैं एनिमल्स का, एनिलिड्स का, तो वो हम ले सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ सीटे एंड पैरापोडिया. तो ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं, लेट्स सी दीज. जो सीटे हैं, सीटे एच शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, काइटिनस ब्रिसल्स होते हैं. सो दीज आर फाइन ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि हेल्प करते हैं मूवमेंट में, इनकी बॉडी को लोकोमोशन. ये दोनों ही स्ट्रक्चर किस काम में इन्वॉल्व होते हैं, दीज आर मेंट फॉर लोकोमोशन. तो अगर हम इनका बॉडी की वॉल का स्ट्रक्चर देखें तो इनकी बॉडी ऐसे
क्यूटिकल से कवर्ड होगी, सो बॉडी में सबसे पहले क्यूटिकल होगी, देन दे हैव एन एपिडर्मिस जो कि कोलुमनर सेल से बनी होगी, तो ये कोलुमनर सेल्स हैं, लंबी लंबी इलोंगेटेड सेल्स होंगी, तो इस लेयर को हम बोलेंगे एपिडर्मिस जो कि कोलुमनर सेल से बनी होगी, एंड देयर विल बी मसल्स, सो यहाँ पे वेल डेवलप्ड मसल्स प्रेजेंट होंगी, तो दीज आर द मसल्स। तो दोनों ही टाइप की मसल्स इनके अंदर मिलती है, ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है दैट दे हैव बोथ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो बॉडी की लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे रन करेंगे, एज वेल एज दीज हैव सर्कुलर मसल्स, सो मस्कुलर सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। अब इनकी बॉडी वॉल पे ऐसे फाइन एस शेप के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हीं को हम सीटे कहते हैं, तो इनका काम होता है मूवमेंट कराना। जबकि पैरापोडिया आपको मिलेंगे इन द एक्वेटिक फॉर्म्स, एक्वेटिक फॉर्म्स मतलब जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, तो पैरापोडिया इज फाउंड इन एक्वेटिक फॉर्म्स सच एज नेरिस, तो नेरिस में पैरापोडिया आपको मिलेंगे, सपोज दिस इज नेरिस, तो बॉडी से दोनों साइड पे ऐसे लेटरल अपेंडेजेस निकलेंगे और ये लेटरल अपेंडेजेस स्विमिंग में हेल्प करेंगे, सो पैरापोडिया आर इन्वॉल्व इन स्विमिंग। और पैरापोडिया है क्या, दीज आर अनजॉइंटेड, मतलब इनमें जॉइंट्स नहीं होते, सो दीज आर अनजॉइंटेड लेटरल अपेंडेजेस जो कि स्विमिंग में हेल्प करते हैं। सो प्रेजेंस ऑफ दीज स्ट्रक्चर सीटे एंड पैरापोडिया इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एनिलिड्स। हम और भी बातें कर सकते हैं एनिलिड्स के बारे में, दैट दे आर, इनकी अगर रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो रिप्रोडक्शन में हम ले सकते हैं कि जैसे जो अर्थवर्म है एंड लीच है, ये तो होते हैं मोनोइशियस, मतलब मेल और फीमेल एक ही के अंदर प्रेजेंट होंगे। जबकि हम नेरिस की बात करें तो नेरिस इज डायोइशियस, इसका मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। तो अगर लार्वा हुआ, इफ देयर इज लार्वा, तो लार्वा इनका जो होगा उसका नाम है ट्रोकोफोर लार्वा। जनरली देयर इज नो लार्वल स्टेज, बट व्हेन इट इज प्रेजेंट तो लार्वा होगा ट्रोकोफोर लार्वा। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द फाइलम एनिलिड्स। और अब हम बात करें इनके एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स में क्या हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एनिलिड्स। तो हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स ऑलरेडी दिए हैं, जैसे कि Pharetima is Pharetima. Pharetima is the scientific name of earthworm. तो Pharetima earthworm हो गया। इसके अलावा Hirudinaria जिसको हम लीच कहते हैं, and the Nereis. So these are 3 examples, basic examples of the phylum Annelids. So now I hope this is clear to you. You understood it well. Best of luck. Thank you.